चलो अब बातें बंद, पढ़ाई करो। ये चैप्टर बहुत अच्छा है और बहुत छोटा सा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम जल्दी खत्म करेंगे सिलेबस एंड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, रिवीजन करेंगे। ज्यादा क्वेश्चन करोगे ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मतलब भागेंगे नहीं, आराम आराम से ही करेंगे, लेकिन खत्म हो जाएगा समय से पहले। तो चैप्टर 12 है आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इससे कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चन। मैम 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, इससे पहले वाले से 3 क्वेश्चन, तो टोटल आपका 3 बायोटेक क्वेश्चन। आता है 5 क्वेश्चन का। हाँ ठीक है, 5 क्वेश्चन का हो जाता है। बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ चुके हैं, उसका एप्लीकेशन इसमें पढ़ना है। तो कल मैंने बताया था कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे मेनली होता है। यस मैम। इसका एप्लीकेशन बच्चे हम देखते हैं मेडिकल फील्ड में, देखते हैं एनवायरमेंट फील्ड में, देखते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर फील्ड में हम ऐसा क्रॉप ग्रो करते हैं जिसमें कि उनको ना तो इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत है, ना ही कोई फर्टिलाइजर डालने की जरूरत है, ना ही उनको हम मतलब चाहे कितनी भी गर्मी क्वालिटी हो को जाए, अच्छा कर धूप हो देते जाए, हैं। ड्रॉट हो जाए, फ्लड आ जाए, कुछ भी हो जाए, भाई उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो सुपर नेचुरल पावर हम इनको देते हैं। एंड अभी रिसेंटली कल की न्यूज है कि जो पंजाब में जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, वहां पे आपका ये ब्लैक कलर का वीट, ब्लैक वीट, वायलेट वीट, ये सब ग्रो किया गया है। और वो जो वीट है उसको खाने से कैंसर नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा, ओबेसिटी नहीं होगी। तो इस तरह के वीट को ग्रो किया गया है बायोटेक्नोलॉजी के मदद से। तो जो मतलब जितना खाना है खाओ, उस वीट का ब्रेड बनाओ, उस वीट का पिज्जा बनाओ, हाँ, लेकिन वो नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, वो नुकसान नहीं करेगा क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी चीजें डली हुई हैं, ऐसे जीन डले हुए हैं कि वो कैंसर को रोकेगा, कैंसर सेल अगर कोई ग्रो हो रहे हैं तो उनको रोकेगा। ठीक है, डायबिटीज को रोकेगा एंड साथ में ओबेसिटी को भी रोकेगा। ठीक है, मैम वो इंडिया में अवेलेबल है क्या? अभी रिसेंटली आपका पंजाब का जो बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है वहां ये बनाया गया है। ओके, चलो। सो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर में हमने क्या देखा था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन यूज द एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप। दिस रिजल्टेड इन एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो हम बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर वगैरह यूज करने लगे ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने की। लेकिन इसकी वजह से केमिकल वगैरह बहुत ज्यादा यूज होने लगे, और फिर ज्यादा आप यूज करेंगे पेस्टिसाइड वगैरह तो सेहत भी खराब होगी, है ना। एंड सॉइल पोल्यूशन होता है, एनवायरमेंट को नुकसान होता है, कंज्यूमर को नुकसान होता है, और जो फार्मर्स यूज कर रहे होते हैं उनको कुछ बीमारियां हो जाती हैं। तो इसका एक क्या देखा गया, इसका एक अल्टरनेटिव देखा गया कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, जिससे कि कुछ भी किसी का नुकसान नहीं होगा, कंज्यूमर का भी नुकसान नहीं होगा, और हमारा काम भी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो बायोटेक यूज किया गया था ना, बायोटेक्नोलॉजी सबसे पहले किस पे यूज की गई थी पता है? नो मैम। फर्स्ट यूज ऑन माइस पे यूज किया गया था, एक चूहे पे। बायोटेक्नोलॉजी सबसे पहले माइस पे यूज किया गया था, एंड उस पे डाला गया था ग्रोथ का हार्मोन डाला गया था, वो वाले ग्रोथ बढ़ाने वाले ऐसे जीन डाले गए थे। तो वो माइस बहुत बड़े साइज की हो गई थी। ठीक है, माइस बहुत बड़े साइज की हो गई थी। उसके बाद सेकेंडली किस पे यूज किया गया था? सेकेंडली यूज किया गया था शीप पे। ठीक है, शीप पे यूज किया गया था। इसमें क्या किया गया था बच्चे, जैसे ह्यूमन का जो क्लॉटिंग फैक्टर वाला, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर वाला जो जीन होता है ना, वो डाला गया। ठीक है, वो डाला गया इसकी जीन में। ओके, क्यों डाला गया कि जो इंसान हीमोफीलिया से ग्रसित है, हीमोफीलिया जेनेटिक डिजीज है ना, उसमें क्या होता है बच्चे, ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, और वो ब्लड बहता ही जाता है। तो इस सीप में इंसर्ट किया गया, और इस सीप जो मिल्क दे रही थी ना, इसके मिल्क में वो क्लॉटिंग फैक्टर आ रहा था।
ठीक है, इसके मिल्क में वो क्लॉटिंग फैक्टर देखने को मिला जिससे कि ब्लड क्लॉट हो सकता था। तो उस क्लॉटिंग फैक्टर को फिर क्या किया गया बच्चे, एक्सट्रैक्ट किया गया। इसके क्लॉटिंग फैक्टर को एक्सट्रैक्ट करके फिर इसको किसको दिया गया, इसकी दवाई बना करके, मेडिसिन बना करके किसको दिया गया, किस पेशेंट को दिया गया, हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफिलिक पेशेंट को, ठीक है, उनको दिया गया। इस तरह से ये हेल्पफुल। मैम ये सेकंड वाला फिर से बता दीजिए। हाँ, देखो शीप पे यूज किया गया, शीप में कौन सी जीन डाली गई बच्चे, वो जीन डाली गई इंसान की जो कि क्लॉटिंग फैक्टर वाले प्रोटीन प्रोड्यूस करती है। आपके अंदर जीन है ना हर चीज के, तो क्लॉटिंग फैक्टर वाले प्रोटीन के जीन डाले गए, तो उसके मिल्क में वो क्लॉटिंग फैक्टर वाला प्रोटीन बन के निकलने लगा मिल्क के थ्रू। तो फिर उस उसके मिल्क से एक्सट्रैक्ट कर लिया गया क्लॉटिंग फैक्टर को, एंड देन फिर उसकी मेडिसिन बना के दे दी गई किसको, हीमोफिलिक पेशेंट। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे, इसके अलावा यूज किया गया था किन पे, पिग्स पे, ठीक है, पिग्स पे यूज किया गया। पिग में मतलब कुछ ऐसे जीन डाले गए जिससे कि जो पिग्स है ना, पिग्स का जो मीट है, मीट कैसा हो जाए, हेल्दी हो जाए, ठीक है, हेल्दी हो जाए। पिग्स का मीट जो है काफी अच्छा हो और उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं, फैट कम हो, ठीक है, हेल्दी हो और फैट क्या हो, फैट कंटेंट उसमें कम हो। एंड पिग्स के जीन में भाई इंसानों के कुछ जीन डाले गए, पिग्स के जीन में इंसानों के कुछ जीन डाले गए, तो इसकी वजह से देखो मीट पूरा डेवलप हो रहा है, मतलब पूरे सेल डेवलप हो रहा है, पूरा उसका ऑर्गन डेवलप हो रहा है। तो पिग के जीन में किसका जीन डाला गया, ह्यूमन जीन, ठीक है, ह्यूमन जीन कुछ डाला गया। ह्यूमन जीन डालने से उसका मीट हेल्दी हुआ, लो फैट हुआ, एंड इसके अलावा क्या हुआ कि इनके जीन डालने से जो पिग्स का जो ऑर्गन है उसका मतलब लीवर है, उसकी किडनी है, उसमें किसके एंटीजन आ गए, इंसान, ह्यूमंस के, ठीक है, उसके सेल के ऊपर इंसान के एंटीजन आ गए। तो अब पिग का निकाल करके किडनी इंसान में डाला जा सकता है। पिग का हार्ट निकाल के इंसान में ट्रांसप्लांट हुआ था यूएसए में हाँ, हाँ, इसी कारण मैम पिग का, मैम जीन तो सेम है लेकिन मैम थोड़ा तो अलग होगा ना, पिग का कैसे ट्रांसप्लांट कर नहीं सकते बच्चे, हैं? नहीं, ऐसा कुछ जीन डाला गया जिससे कि सेल का जो एंटीजन है ना पूरा चेंज हो गया, ठीक है। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, इतना आपको नहीं समझना, ये सब पीएचडी करने वाली बात है इसमें। हम भी हो सकता है ऐसे ही, फिर बंदर का भी डालते हैं ना इंसानों में। किसी का भी डाल सकते हैं, तो इसमें डाला गया जब, हाँ, इंसानों में बंदर का नहीं डालते, बंदर में इंसानों का डाल सकते हैं, ठीक है। सक्सेसफुल भी तो होना चाहिए मैम, सब क्यों मैम बंदरों में इंसानों का और इंसानों में बंदरों अरे का भाई क्यों नहीं? क्यों डालेंगे, अच्छा बताओ, इंसान को क्यों खराब करेंगे, पागल हो क्या, मतलब भाई टेस्ट करना है तो जानवरों पे टेस्ट अमिताभ करना है, बच्चन ने डाला है। ठीक है, जानवरों पे टेस्ट करेंगे। हॉलीवुड मूवी में आप देखोगे कि ह्यूमन में डाल दिया गया, ह्यूमन में किसी जानवर का डाल दिया गया, अब वो मतलब आधा ह्यूमन है आधा वो जानवर है, ऐसा आपने बहुत सारे हॉलीवुड मूवी देखी हो, ठीक है। तो चलो जैसे डेड हो जाती है बॉडी तो फिर उसके बाद उसका मतलब जो भी यूज करके तो हम बंदर में लगा सकते हैं ना। खत्म वो फिर भाई, इतना दिमाग तुम लोग इस टॉपिक पे क्यों लगा रहे हो, ये सब मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ कि भाई इंसान में जाएगा कि बंदर में जाएगा, मैम आगे खाओ, ठीक है मैम बढ़िया स्टंट इंटरेस्ट आ रहा है। हाँ, इंटरेस्ट आ रहा है ना, तो ज्यादा इसमें नहीं घुसना है, इंटरेस्ट तो बहुत आता है ये सब चीजों में। बहुत अच्छी स्टोरी टेलर है, मतलब आप पहले इतना अच्छा इंटरेस्ट जगाते हो फिर चैप्टर पढ़ाते हो, बहुत मजा आता है। सुनो, तो क्या किया गया कि ह्यूमन का जीन लेकर के पिग्स में डाला गया, तो उसके सेल के ऊपर ह्यूमन के एंटीजन आ गए, सेल के ऊपर, ठीक है, बॉडी सोमैटिक सेल के ऊपर, किस सेल के ऊपर, सोमैटिक सेल के ऊपर, ठीक है, सोमैटिक सेल के ऊपर ह्यूमन के एंटीजन आ गए। तो अब पिग का दिल निकाल करके इंसान में, पिग का जो किडनी निकाल करके इंसान में, पिग का लीवर निकाल करके इंसान में डाला जा सकता है, इजिली ग्राफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो वही है, बस लोग बोलेंगे कि जो है
पिग का लेकर के घूम रहा है दिल, मैम कोई भी ऑर्गन ट्रांसफर हो सकता है पिग का? है ना, है ना। तो बच्चे अभी पिग पे हुआ है, आगे चल के और जानवरों पे हो सकता है, ठीक है, आगे चल के और जानवरों पे हो सकता है, लेकिन कभी भी ज्यादा जीन से छेड़छाड़ नहीं की जाती है विदाउट परमिशन, ठीक है। आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ा है ना, परमिशन लेनी पड़ती है, इसकी एक सोसाइटी होती है जिनसे परमिशन लेना पड़ता है। चोरी छिपे अगर कोई साइंटिस्ट इस तरह का काम करता है तो उस पर बहुत हार्श एक्शन लिया जाता है। तो इस तरह का कुछ भी, जैसे आप अपने कोविड के टाइम पे सुना था कि चाइनीज लोग जो है कहीं छुप करके ये सब बना रहे हैं, तो छुप के क्यों बना रहे हैं, छुप के क्यों बना रहे हैं, क्योंकि भाई ये इलीगल है ये सब बनाना, आप कुछ भी इस तरह की चीज, इस तरह की चीजें नहीं बना सकते हो। मैम इसलिए कोविड वायरस रिलीज हो गया था ना। ठीक है। उसके बाद बच्चे फिर गोट पे किया गया था, ठीक है, फिर उसके बाद गोट्स पे किया गया, उनको मतलब ये ग्रोथ हार्मोन दिए गए, उनको ग्रोथ हार्मोन दिए गए, तो बड़े बड़े गोट्स वगैरह पैदा हुए। एंड उनके मिल्क में कुछ ऐसा था कि भाई उनके मिल्क पीने के बाद भाई कैंसर नहीं हो रहा है, या फिर कैंसर डिटेक्शन हो रहा है, इस तरह के बहुत सारे ट्रायल किए गए, इस तरह के बहुत सारे ट्रायल किए गए, ठीक है। फिर ले दे के ये चूहों को ज्यादा पकड़ते हैं, फिर चूहों पे जीन डाला गया, कैंसर वाला जीन डाला गया, ठीक है, कैंसर सेल वाला जो जीन होता है जो कैंसर कॉज करता है, उसके जीन, वो जीन को कट करके डाला गया और देखा गया, स्टडी किया गया कि ये कैंसरस जीन कैसे वर्क करता है, ठीक है, कैंसर जीन कैसे ये सप्रेस होता है या फिर एक्टिवेटेड होता है, कैसे कैंसर प्रोड्यूस करता है। तो सारी स्टडीज के लिए ये सारी चीजें की गई, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ट्रांसजेनिक फिश भी होते हैं, ट्रांसजेनिक फिश होते हैं, इन ट्रांसजेनिक फिश को मतलब ऐसे जीन डाले जाते हैं कि ज्यादा प्रोटीन, एक तो फिश में सारे जितने अमीनो एसिड होते हैं ना बच्चे, जितने एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, कितने एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं बताओ? मैम 20 एसेंशियल होते हैं, वाह। मैम मतलब 20 तो बॉडी में होता है, 20 टोटल होते हैं, हाँ 10 एसेंशियल होते हैं ना। तो फिश इसलिए बोला जाता है, प्रेफर किया जाता है प्रोटीन के डाइट के लिए, क्योंकि उसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। जब कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसको बोला जाता है फिश खाओ, फिश खाओ दिमाग बढ़ेगा, इसलिए नहीं भाई, क्या दिमाग बढ़ेगा, कुछ नहीं, अमीनो एसिड अच्छा बनेगा, अमीनो एसिड, सारा अमीनो एसिड मिलेगा तो सारे ऑर्गन अच्छे से डेवलप होंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इनको फिश में भी कुछ जीन डाले गए, फिश में भी कुछ जीन डाले गए, कौन से वाले, ग्रोथ वाले, ठीक है, ताकि इनका साइज थोड़ा बड़ा। मैम जब हम किसी की भी बॉडी में कुछ भी जीन डालते हैं, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन, तो वो बॉडी जीन को एक्सेप्ट कर लेती है? पढ़े ना हम लोग पिछले चैप्टर में, वो एक्सेप्ट नहीं करती, जल्दी एक्सेप्ट नहीं, डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर, डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करती है बच्चे, हमको अलग अलग टेक्निक अप्लाई करके एक्सेप्ट करवाना पड़ता है, जबरदस्ती। ठीक है, जबरदस्ती। हमने पढ़ा ना कि क्या क्या पापड़ बेलने पड़े हम लोगों को उस होस्ट में डालने के लिए, ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। एंड देन वो जो होस्ट के सेल के अंदर भी डालने के लिए, देखो अगर बैक्टीरिया के अंदर डाल रहे हैं तो हमने उसको शॉक दिया, इंसान के अंदर डाल रहे हैं तो माइक्रो इंजेक्शन किया, एंड अगर प्लांट के अंदर डाल रहे हैं तो फिर गन से डाला, ठीक है। चलो, फिर मैंने कल आप लोगों को क्या पढ़ाया था, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप। अब हम सबसे पहले देखेंगे इसका जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका एप्लीकेशन हम एग्रीकल्चर में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप को हम क्या बोलते हैं बच्चे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का डेफिनेशन आएगा तो लिख लोगे, ऐसे क्रॉप है जिनमें एक आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिजायरेबल जीन डला हुआ है, एंड ये क्रॉप कैसा है, बिल्कुल मॉडिफाइड हो चुका है, और ये अब क्या है, रेजिस्टेंट हो चुका है, ड्रॉट रेजिस्टेंट हो चुका है, पेस्ट रेजिस्टेंट हो चुका है, ठीक है, और इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो भी क्या हो गई है, शॉर्ट हो गई। फिर आगे, biotechnology application in agriculture, the use of biotechnology in agriculture is known as green biotechnology। इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर उसमें जीन डला गया, कुछ नया जीन डला गया, तो वो कैसा हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मेरे अंदर तुम जीन डाल दोगे, किसका जीन डालने वाले थे तुम लोग मेरे अंदर,
मैम जुगनू। हाँ, जुगनू का, जुगनू। है ना, है फिर ना। आप चमक फायरफ्लाई, फायरफ्लाई का तुम लोग मेरे अंदर जीन डाल दोगे तो मैं क्या हो जाऊंगी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो जाऊंगी। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, क्रॉप, एनिमल, प्लांट, फंगी, बैक्टीरिया, कोई भी हो सकता है। तो मतलब हमने बैक्टीरिया तक को नहीं छोड़ा है, ठीक है, हमने वायरस को भी नहीं छोड़ा, हमने किसी को नहीं छोड़ा भाई, हम सबको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देंगे। ठीक है, यस मैम। चलो फॉर एग्जाम्पल बीटी कॉटन, ठीक है, बीटी कॉटन मतलब बैसिलस थुरिंजिस। बैसिलस थुरिंजिस बच्चे एक ऐसा बैक्टीरिया है, बैसिलस थुरिंजिस, नाम इसमें थोड़ा आपको अलग अलग टाइप के मिलेंगे, आपको उनका नाम याद रखना होगा। ठीक है, बैसिलस थुरिंजिस एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है बच्चे, जो क्या करता है, इंसेक्टिसाइडर है। बैसिलस थुरिंजिस एक बैक्टीरिया है, अगर वो प्लांट के ऊपर लग जाए, किसी पार्ट में लग जाए, और अगर कोई कीड़ा आकर के उसको खा ले, ठीक है, कोई इंसेक्ट आकर के उसको खा ले, तो वो इंसेक्ट मर जाता है। ठीक है, वो इंसेक्ट मर जाता है। ठीक है, टॉक्सिन बनाता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, मतलब ये अंदर उसके शरीर में जाकर के टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। पहले वो बिल्कुल वो टॉक्सिन क्या था, प्रो फॉर्म में था। ठीक है, जैसे आपके अंदर जो डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं बच्चे, प्रो फॉर्म में होते हैं ना, हाँ, है ना, प्रो Yes. फॉर्म में होते हैं। उसके बाद फिर हम उसको एक्टिवेट फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, फिर एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नहीं तो वो क्या करेंगे, आप ही के सेल को खाना शुरू कर देंगे ना। प्रो फॉर्म में रहते हैं ना बच्चे, तभी तो फिर HCl जब रिलीज होता है, HCl जब रिलीज होता है तो वो उसको एक्टिवेट करता है, तो उनको समझ में आता है कि अच्छा खाना आ गया। नहीं तो वो क्या करेंगे, आप ही के सेल को खाना शुरू कर देंगे। समझ गए। तो ऐसे ही ये क्या करता है, इनके अंदर जाकर के इंसेक्ट के अंदर जाकर के वो एक्टिवेट हो जाता है वो टॉक्सिन, और उसको बिल्कुल दर्दनाक मौत देता है, बिल्कुल तड़प तड़प के मरते हैं। ठीक है, कैसे मरते हैं आगे पढ़ेंगे हम। दिस टॉक्सिन व्हेन टेकन बाय द इंसेक्ट गेट पैरालाइज्ड, बेचारे पैरालाइज्ड हो जाते हैं, उनका पूरा एलिमेंट्री कैनाल स्वेल हो जाता है और फिर फट जाता है। समझ गए, स्वेल होके फट जाता है, वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं और फिर बिल्कुल रेंगते हुए अकड़ते हुए मर जाते हैं, दर्दनाक। मैम आपने तो पूरी फील दे दी। समझ गए। द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो क्या अकेले मैं ही फील करूं, मैंने फील किया है ना पढ़ते वक्त। मजबूत बनो, डॉक्टर बनना है। The gene responsible for producing endotoxin is isolated and inserted into genome of cotton plant. ठीक है, अब देखो क्या कहानी है, इंसान कितना लालची है, देखो इंसान कितना लालची है। देखो कहानी यहाँ पे ये है, ये कॉटन प्लांट है, यस मैम। ठीक है, कॉटन प्लांट है, ये कॉटन प्लांट है बच्चे। मैम कल टेस्ट नहीं है? नहीं, कल टेस्ट है ना? अरे हाँ, टेस्ट, मेजर टेस्ट, चैप्टर का होगा। टेस्ट है, Final test मेजर टेस्ट नहीं है भाई, मेजर टेस्ट नहीं है। ठीक है, मेजर टेस्ट नहीं है। चलो, इस नोट्स में कुछ नहीं दिया है, मुझे सब बना बना के बताना होगा। चलो देखो, एक बैक्टीरिया है, ओके, ये बैक्टीरिया, ओके, ये क्या है, बैक्टीरिया है। इतना इतना प्यारा बैक्टीरिया, यस मैम। ये कैसा है? इतना प्यारा बैक्टीरिया। अलग एनिमल कुछ लग रहा है। राक्षस बनाओ। हाँ ठीक है, अब ये है बैक्टीरिया, ओके, अब ये सही बैक्टीरिया, लग रहा है। मैम ये बैक्टीरिया है। हाँ ठीक है, ये आप बैक्टीरिया। बनाए ये बैक्टीरिया। क्या नाम है इस बैक्टीरिया का, क्या नाम है इस बैक्टीरिया का? झिंगूलाल, झिंगूलाल। अरे झिंगुलाल नहीं नाम है, बैसिलस हाँ बीबी। है भाई। थुरिंजिस, झिंगूलाल। ठीक है, इसका बैसिलस थुरिंजिस नाम है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये प्लांट में कहीं भी है, या मान लो इसके सॉइल के पास है, ठीक है, ये इसके सॉइल के पास है, ये प्लांट के किसी पार्ट में है, तो इंसान ने देखा, इंसान यहाँ खड़ा है, ठीक है, इंसान यहाँ खड़ा है, इंसान ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, इंसान यहाँ पे खड़ा खड़ा ऑब्जर्व कर रहा है। देखो ये इसने पीछे हाथ
पीछे हाथ बांध रखा है और यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहा है। इसने क्या देखा कि यहाँ पे एक इंसेक्ट आई। ओके, एक जैसे ही इंसेक्ट आई, ओके, और इसने बैक्टीरिया वाले पार्ट को जैसे ही खाने की कोशिश की, जहां पे भी बैक्टीरिया है, मान लो इधर पे है बैक्टीरिया, यहाँ पे कहीं पे भी बैक्टीरिया, इसको खाने की कोशिश की। तो जैसे ही खाने की कोशिश की, उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद इसने इसको ईट किया, और इसको ईट करने के थोड़ी देर बाद ही जो आपकी ये है ना, ये क्या हो गई बच्चे, पैरालाइज। ठीक है, हाँ, ये स्वर्ग सिधार गई, ठीक है, डेथ हो गई इसकी। यस मैम। ओके, इसकी डेथ हो गई। तो इंसान ने देखा कि यार ये तो बड़ी मजेदार बात है, हाँ, ये बड़ी मजेदार बात है, ये प्लांट को नुकसान कर रही है, ये प्लांट को नुकसान कर रही है, और इसको नुकसान कर रहा है ये, इसको नुकसान कर रहा है ये, ठीक है। तो क्यों ना इसके नुकसान करने वाले कैरेक्टर, जो बैसिलस थुरिंजिस का जो नुकसान करने वाला कैरेक्टर है, वो हम इस प्लांट में डाल दें, वो जीन हम इसके अंदर डाल दें, ठीक है। ये मैम इससे इंसान को प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, ठीक है, वो जीन हम इसके अंदर डाल दें। ओके, वो जीन जब हम इसके अंदर डाल देंगे, तो जब भी ये इसको खाएगा, जब भी ये फ्लाइज इसको खाएंगी, तो क्या हो जाएगा बच्चे, तो क्या होगा, मर जाएंगे। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, पेस्टिसाइड का काम कर रहा है, इंसेक्टिसाइड का काम कर रहा है प्लांट। अब प्लांट में कोई पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं है, कोई इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक अब वो क्या कर रहा है, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का काम कर रहा है। समझ गए? तो हमने क्या किया, इसका जीन लेकर के इसमें इंसर्ट कर दिया। अब मुझे बार बार बताना ना पड़े कि इसका जीन लेकर के कैसे, किसकी मदद से यूज डालेंगे बच्चे, एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम, ओके, इसकी मदद से। इसका क्या लेंगे बच्चे, इसका क्या लेंगे, टीआई प्लास्मिड, इसके पास प्लास्मिड होता है ना, यस मैम। प्लास्मिड लेंगे बच्चे, इसके प्लास्मिड को कट करेंगे, है ना, और उसका जो उसका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें डाल देंगे, और फिर हम इसमें इंसर्ट करा देंगे, इसमें हम इंसर्ट करा देंगे। अब इसका पूरा का पूरा जीन जो है ना बदल जाएगा, पूरे बॉडी का जीन बदल जाएगा। देखो प्लांट में क्या होता है कि अगर हम एक सिंगल जीन डालते हैं तो बहुत जल्दी ही वो अडेप्ट कर लेता है, पूरे पार्ट में वो जल्दी चला जाता है, पूरे पार्ट में वो पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं हो पाता है जल्दी। तो ये क्या हो गया, अब ये बिल्कुल कैसा प्लांट हो गया बच्चे, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, ठीक है। तो ये जो था ना, ये जो फ्लाई था, ये नुकसान क्या क्या करता था, ये नुकसान क्या क्या करता था बच्चे, ये आता था ना तो इसमें होल्स कर देता था, ठीक है, इसमें क्या कर देता था बच्चे, कॉटन्स में होल्स कर देता था, और वो कॉटन फिर उससे अच्छे कपड़े नहीं बन पाएंगे ना, उससे कपड़े नहीं बन पाएंगे, वो उनको तोड़ देगा बीच बीच में, ठीक है। तो अब जो है इंसान को इसका जवाब मिल गया। तो इंसान ने क्या सोचा कि सिर्फ कॉटन ही क्यों, क्यों ना मैं ये चीज बाकी प्लांट के लिए भी यूज करूं, ठीक है, बाकी प्लांट के लिए भी मैं इसको यूज करूं, ठीक है, बाकी प्लांट को भी मैं क्या बना दूं, ट्रांसजेनिक प्लांट बना दूं। ओके, तो उसने फिर अलग अलग प्लांट में ये सारी चीजें अप्लाई करी, ठीक है, अलग अलग प्लांट में ये सारी चीजें अप्लाई करी। किसमें और अप्लाई किया बच्चे, टोबैको में यूज किया, टोबैको, ठीक है, किसमें यूज किया, टोबैको में यूज किया, और किसमें यूज किया, कॉर्न में यूज किया, कॉर्न में यूज किया, जिस आप पढ़ोगे बीटी कॉर्न, ठीक है, बीटी टोबैको, इन सब में सबके जो नाम होंगे मैम बीटी क्या है? बीटी बैसिलस थुरिंजिस, जिसमें बैसिलस थुरिंजिस का जीन है बच्चे, बीटी क्यों रखे हैं, बैसिलस थुरिंजिस का जीन है। तो मैम इन सब में सेम ही जीन है ये वाला बैसिलस थुरिंजिस का, ठीक है। तो सब में क्या डाल दिया भाई, इनमें जीन डाल दिया बैसिलस थुरिंजिस। अब बैसिलस थुरिंजिस का जीन डालने से जो कॉर्न को जो ये थे ना, कॉर्न बोरर जो थे वो नुकसान करते थे, टोबैको प्लांट में आते थे, वो क्या करते थे, आकर के टोबैको प्लांट की रूट वगैरह को नुकसान पहुंचाते थे, डिजीज कॉज करते थे। तो यही सेम चीज अप्लाई करके इन सबको क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया, इन सबको क्या कर दिया बच्चे, मॉडिफाइड कर दिया, ठीक है, ओके।
क्या है भाई, क्या है? कल के टेस्ट की बातें क्यों चल रही है इतनी? कल टेस्ट आपका नॉर्मल टेस्ट है, मेजर टेस्ट नहीं है, तो एक ही चैप्टर मुझसे कितनी बार पढ़ोगे? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है, तो एक ही चैप्टर कितनी बार पढ़ोगे, है ना? जो पिछला नोट्स मैंने भेजा था वो पढ़ो, और जो पिछला क्वेश्चन पेपर आया था वो पढ़ो, रिवाइज करो अच्छे से। ओके, हाँ, ओके मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, जिसने क्वेश्चन किया उसको समझाया। हाँ, ओके, समझ में आ गया? भाई ये दान सिंह कौन था? मतलब अलग अलग नाम से आते हो। चल, आगे बढ़े, फिर हम इसको एनसीईआरटी से भी पढ़ेंगे। RNAi टेक्नोलॉजी, ये क्या है बच्चे? ये है आपका आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। ये क्या है? आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक mRNA सीक्वेंस ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA। अब देखो यहाँ पे कुछ अलग टाइप का चीज अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। क्या कर रहे हैं इसमें? RNAi टेक्नोलॉजी में मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड टू इट प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ mRNA, साइलेंसिंग होती है इसमें ना मुंह बंद कराया जाता है, इसमें मारा नहीं जाता है, इसमें क्या किया जाता है? मुंह बंद कराया जाता है, ठीक है। एक्सप्रेस नहीं होने दिया जाता है कि भाई तुम, ठीक है तुम अंदर जा रहे हो लेकिन तुम कुछ करोगे नहीं, चुप, ठीक है, कुछ नहीं करना, चुप रहो। दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू क्रिएट पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट फ्रॉम पेस्ट लाइक निमेटोड्स। निमेटोड्स जानते हो ना? निमेटोड्स पढ़ा है? यस मैम। निमेटोड्स पढ़े हो ना? मैम ये क्या है? प्लैटीहेलमिन्थस, निमेटीहेलमिन्थस, निमेटोड्स पढ़ा है यस आपने? मैम, पढ़ा है। मैम वो तो नेमाटोसिस्ट था ना। हाँ, ठीक है। तो बच्चे नहीं, निमेटोसिस्ट अलग है बच्चे, वो निमेटोसिस्ट नेमाटोड था। तो मैम तो निमेटोड्स, नेमाटोड्स कहाँ पर था? ठीक उसमें है तो नहीं था बच्चे। vegetable। प्लैटीहेलमिन्थस बिल्कुल चपटा वाला, फिर निमेटीहेलमिन्थस उससे थोड़ा गोल गोल, है ना। प्लैटीहेलमिन्थस बिल्कुल चपटा वाला होता है, यस एंड मैम। निमेटीहेलमिन्थस आपका फिर राउंड हो जाता है। सो निमेटोड्स और निमेटीहेलमिन्थस पढ़ रखा है आपने। तो ये क्या होते हैं? ये भाई क्या है? कीड़े हैं, ये कीड़े हैं। ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? मेरी आवाज मुझे सुन रहा है? मैम की आवाज ब्रेक हो गई थी बीच में से। अच्छा, ठीक है। इसको बच्चे ये क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है, डिजीज कॉज करते हैं। टोबैको में डिजीज कॉज कर रहे हैं, मान लो पोटैटो में डिजीज कॉज कर रहे हैं, ये डिजीज कॉज कर रहे हैं। Using agrobacterium vector, nematode specific gene were introduced in the host plant. इसमें क्या है कि भाई एग्रोबैक्टीरियम का वेक्टर यूज करके हम निमेटोड्स से पहले हम कुछ जीन उसमें डालते हैं, उसमें कुछ जीन डालते हैं, जिसके बाद क्या होता है? निमेटोड जब खाने जाता है ना, जब खाने जाता है प्लांट को, तो वो सोचता है कि भाई प्लांट तो नॉर्मल है, और उसको पता नहीं चलता है कि भाई आगे जाके क्या होने वाला है, आगे जाके कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। वो प्लांट को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपना निमेटोड्स क्या करते हैं? वो अपने जीन डालते हैं, ठीक है। निमेटोड्स क्या करते हैं? वो अपने जीन डालते हैं, एंड इस जीन जो डीएनए डालते हैं, लेकिन वो आगे साइलेंट हो जाते हैं। किसकी मदद से? हमारे दूसरे जीन की मदद से, आरएनए इंटरफेरेंस की मदद से। चलो मैं इसको ब्लैंक स्लाइड में पढ़ाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैम जो आरएनए इंटरफेरेंस होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ना? हाँ, ओके मैम। हाँ। क्या है ये स्लाइड? बिल्कुल बेकार स्लाइड है, कुछ है नहीं। देखो, है ना? मैम तो आप अपने नोट्स क्यों नहीं लेके आती हैं? हाँ, मुझे लगा इसमें सब दिया हुआ है, डायग्राम वगैरह। हाँ, सारे डायग्राम दिया हुआ है। कोई बात नहीं। वेट, यहाँ तक पहुंचने से पहले आप जीआरटी में बहुत कुछ दे रखा है बच्चे, बहुत कुछ दे रखा है। गिव मी 1 मिनट जस्ट।
मैम फिर आप एनसीईआरटी खोल के उससे ही पढ़ा दो। हाँ हाँ, मैं वही कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें मिस हो रही हैं। अब इसमें सबका नाम दिया हुआ है, सब कुछ है। हाँ चलो ठीक है। हमारी एनसीईआरटी तो पूरी की पूरी खुल पढ़ गया, गई। खुल गया, खुल गया, खुल गया, खुल गया। यहाँ तक तो आया ही नहीं। अब आप लोगों को दिख जाएगा। यस मैम। मैम नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा ओ, मैम। अभी मैंने शेयर कहाँ किया, दिखाया कहीं कि प्लीज एक बार और शेयरिंग? कीजिए ना, मैम मेरा बीच में यस मैम कहा ना इसलिए। नहीं तो दिखा नहीं रहा है कि मैंने शेयर किया है, तो दिखेगा कहाँ से? मैम आपने अभी कुछ बताया था क्या, मुझे बता दीजिए ना, मेरा लेफ्ट हो कुछ गया नहीं था। पड़ा है, कुछ नहीं पड़ा है, अभी मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। ओके इसी तरह आ रही है क्योंकि वो नोट्स थोड़े इनकम्प्लीट थे। मैम हो गई शुरू। चलो मैम ये इसमें सब पढ़ बेसिकली चुके हो? सारा याद करने वाला है ना, इसमें मतलब कोई न्यूमेरिकल टाइप ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, इसमें सिर्फ याद करने वाला और समझने वाला। मेन तो बड़ी बात ये है कि ये चैप्टर समझ नहीं आता, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस भी समझ नहीं आता और ये भी समझ नहीं आता बच्चों को। तो ये अगर समझ लोगे तो बिल्कुल बस नाम याद करने हैं, कुछ बहुत इजी सा चैप्टर है, ठीक है। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस थुरिंजिस, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, बीटी। ओके, बीटी टॉक्सिन है जो कि किससे निकल रहा है बच्चे, बैसिलस थुरिंजिस से, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, बीटी, ठीक है। तो इसका जीन जिसमें जाएगा वो क्या कहलाएगा, बीटी। बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन फ्रॉम द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से इस टॉक्सिन का हम क्या कर देते हैं, जीन निकाल लेते हैं कि भाई बहुत अच्छा चीज तुम प्रोड्यूस कर रहे हो, ये जीन हमें दे दो, ठीक है, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। तो ये बोलेगा नहीं, लेकिन हम छीन लेंगे, ठीक है, हम छीन लेंगे इससे। बीन एक्सप्रेस्ड इन प्लांट, और लेकर के किस में डाल देंगे, प्लांट में डाल देंगे, टू प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट। अब इंसेक्ट जब इस प्लांट को खाएगा जिसके अंदर बीटी टॉक्सिक जीन है, तो क्या होगा, इंसेक्ट के अंदर वो टॉक्सिन जाएगा। अभी वो टॉक्सिन किस फॉर्म में है बच्चे, इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। जब आप खाओगे ना, उस मान लो कि कोई एनिमल खा रहा है, आप तो नहीं खाओगे ना कॉटन का, एनिमल खा रहा है मान लो, आप कॉर्न का लेकिन खाओगे, तो आप खा रहे हो तो कोई नुकसान नहीं है, एनिमल खा रहा है तो कोई नुकसान नहीं। क्यों, क्योंकि इस टॉक्सिन को एक्टिवेट होने के लिए कैसा पीएच चाहिए, सॉरी अल्कालाइन पीएच चाहिए। कैसा पीएच चाहिए, अल्कालाइन पीएच चाहिए। और हमारे स्टमक में कैसा पीएच है बच्चे, कैसा है, एसिडिक, 2 से 4 पीएच है, 2 से 4 पीएच है। तो भाई इसमें क्या चाहिए, इसको अल्कालाइन। हमारे अंदर जाते ही वो टॉक्सिन क्या हो जाएगा, खत्म, है ना, वो टॉक्सिन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही वो इंसेक्ट इसको खाएगी, तो इंसेक्ट के एलिमेंट्री कैनाल में वो जाएगा, ठीक है, जाएगा, और अंदर क्या है, एल्कालाइन पीएच है। तो एल्कालाइन पीएच मिलते ही वो टॉक्सिन क्या हो जाएगा, टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाएगा बच्चे। और एक्टिवेट होते ही वो क्या करेगा बच्चे, उसके जो लाइनिंग है ना, ठीक है, उसकी जो लाइनिंग है उसको क्या करेगा, जो एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग को क्या करेगा बच्चे, उसको स्वेल करा देगा, स्वेलिंग हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, लाइसिस हो जाएगा, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा, और फिर वो पैरालाइज्ड हो जाएगा, ठीक है, पैरालाइज्ड हो जाएगा, पैरालाइज्ड होकर के वो कीड़ा क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है, ये चीज होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वो कैसे मरता है, कैसे मरता है, इससे क्वेश्चन आता है बच्चे, ठीक है। सो विदाउट द नीड फॉर द इंसेक्टिसाइड, अब हमने इंसेक्टिसाइड भी नहीं डाला और हमारा काम हो गया। ये तो वही हो गया ना कि मतलब क्या, एक है ना कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी हमारी, हाँ, प्लांट को भी कुछ नहीं हुआ, सांप भी मर गया, सब काम हो गया बच्चे। इन इफेक्ट क्रिएटेड बायोपेस्टिसाइड्स, ये एक तरह से क्या है, बायोपेस्टिसाइड है,
तो बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टमाटो, पोटैटो, सोयाबीन सब में डाल दिया इंसान ने। बोला सब में डाल दो, सब में डाल दो, ठीक है। बहुत अच्छी चीज है। तो मतलब देखो कि किसी का भी ना, कोई बोलते हैं गंदा पानी भी आपके काम आता है, आग बुझाने के काम आता है। तो जो गंदा इंसान है वो भी आपके काम आता है, जो बैक्टीरिया वो भी आपके काम आ रहा है। सो बीटी कॉटन, कॉटन में जब डाला तो क्या है, कॉटन में जब डाला तो क्या है, सम स्ट्रेन ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल इंसेक्ट। कौन सी इंसेक्ट को बच्चे मार रहा है, बीटी कॉटन में कौन सा इंसेक्ट को मार रहा है बच्चे? लेपिडोप्टेरन, ठीक है, टोबैको बुलवॉर्म, वॉर्म। इन इंसेक्ट का क्या क्या नाम है? बुलवॉर्म, आर्मी वॉर्म, ठीक है, बॉल वॉर्म नाम है, ठीक है, कोलियोप्टेरन, बीटल्स इनको बोलते हैं, डायप्टेरन। मतलब ये बैसिलस thuringiensis है, किसको किसको मार सकता है? बड वॉर्म को मार सकता है, आर्मी वॉर्म को मार सकता है, बीटल्स को मार सकता है, फ्लाइज को, ठीक है। तो अगर आपके अंदर ये जीन डाल दिया जाए तो अगर मॉस्किटो आपको काटेगी तो वो मर जाएगी, मॉस्किटो मर, हमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ, मॉस्किटो मर जाएगी तो आपको वो जैसे आपके पास आएगी। मैम ये तो एक्टिव ही नहीं होगा तो कैसे मरेगी? अगर, अरे मैं एक बात बोल रही हूँ, एक्टिव होगा नहीं होगा, मान लो ऐसा हो सकता है, हाँ, बायोटेक्नोलॉजी वाले भाई कुछ भी कर सकते हैं, मान लो ऐसा हो सकता है, हमारे अंदर डाल दिया, और अगर डाल दिया तो भाई हमको मच्छर नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, है ना। हमारे पास फिर मच्छर आएंगे ही नहीं, हमारे पास फिर मच्छर आएंगे ही नहीं, फिर हमको मॉस्किटो से होने वाली सारी बीमारियां नहीं होंगी, बच जाएंगे ना हम लोग। पर मैम ऐसा होगा तब तो, ठीक है। सो बैसिलस thuringiensis फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल। ये क्या बनाता है बच्चे? प्रोटीन का क्रिस्टल बनाता है। बैसिलस ये thuringiensis क्या बनाता है? प्रोटीन का क्रिस्टल बनाता है। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ दीज क्रिस्टल कंटेन अ टॉक्सिक कॉल्ड इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। यही क्रिस्टल क्या बनाते हैं? टॉक्सिन बनाते हैं, जिसको इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन हम बोलते हैं। व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस? इसको क्यों नहीं किल करता है? क्योंकि इसकी बॉडी में ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है कि बैसिलस thuringiensis के अंदर जो टॉक्सिक बन रहा है वो उसी को किल क्यों नहीं करता है? बिकॉज वो इनएक्टिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? प्रो फॉर्म में है, प्रो फॉर्म में है, ठीक है। But once an insect ingests the inactive toxin, it is converted into an active form of toxin due to the alkaline pH of the gut. Alkaline pH of the gut, which solubilize the crystal. इस crystal को क्या solubilize कर लेता है? Okay, the activated toxin bind to the surface of midgut एपिथेलियल सेल। वो एपिथेलियल सेल के साथ मिल जाता है, ठीक है, वो अटैच हो जाता है क्रिस्टल, एंड वहां पे क्या करता है? लाइसिस करता है, पोर्स क्रिएट करता है। लाइसिस मतलब तोड़ना ना, छेद करना। तो पोर्स क्रिएट करता है, परफोरेट कर देता है। दैट कॉज सेल स्वेलिंग, इसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, लाइसिस हो जाता है, इवन कॉज डेथ ऑफ द इंसेक्ट। अब वो इंसेक्ट बिल्कुल अब कुछ नहीं हो सकता, मर गया, ठीक है। तो काफी दर्दनाक मौत है। हाँ, ठीक है। तो अब ये बात समझ में आ गई अच्छे से? इतनी बात समझ में आ गई ना? हाँ, बेटा बहुत इजी है, बहुत इजी है, मजेदार भी है चैप्टर ना। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेवरल क्रॉप प्लांट, ठीक है। अब क्या है कि भाई कुछ और भी क्रॉप प्लांट में इसको डाला जा सकता है, यही बात बार बार लिखिए, जैसे कॉटन। द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड ऑन द क्रॉप एंड द टारगेट पेस्ट। देखो, जो बीटी टॉक्सिक का जीन है उसमें दो तरह का जीन है। अब ये जीन किस तरह का जीन हम ले रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? कैसा हमारा क्रॉप है और हमारे पास कैसा पेस्ट है, ठीक है। दो तरह का जीन है उसके पास जो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम कौन सा जीन लेंगे, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? हम किस प्लांट में डाल रहे हैं, और किस पे डिपेंड कर रहा है? हम किस पेस्ट पे डाल रहे हैं। तो क्वेश्चन आपका बनता है, यस मैम, बनता है ना, कि कौन सी दो चीज पे डिपेंड करता है? क्रॉप पे डिपेंड करता है, और किस पे? टारगेटेड पेस्ट पे डिपेंड करता है। एज बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। बीटी टॉक्सिन किसको? बीटी टॉक्सिन जो है वो किसका दुश्मन है बच्चे? इंसेक्ट्स का, ठीक है, इंसेक्ट्स का दुश्मन है। टॉक्सिन इज कोडेड बाय जीन क्राई। इस जीन का क्या है बच्चे? कोड क्या है बच्चे?
क्राई है, ठीक है। इस जीन का जो कोड है वो क्या है, क्राई। देयर आर अ नंबर ऑफ देम। फॉर एग्जाम्पल द प्रोटीन कोडेड बाय द जीन cry1AC एंड cry2AB, ठीक है। जो जीन है cry1AC, मैंने बताया ना कि इसके जो जीन्स है अलग अलग तरह के इसके पास जीन है जो कि इंसेक्ट को मारते हैं। तो उसमें से जैसे cry1AC है और cry2AB है। तो आप इस तरह का कुछ भी अगर लिखें, मतलब देखें एनसीईआरटी में, तो आपको कंफ्यूजन होता है कि भाई दो तरह का नाम आया, एक जैसा लग रहा है, तो आप यहाँ पे लिख लो। तो क्या करो, यहाँ पे लिख लो, ठीक है। cry1AC कौन है, cry2AB। किसी भी चीज में कंफ्यूजन हो तो बगल में उसको लिख मैंने लो। तो इसे फिक्स से याद किया, रो पहले एसी में, रो दोबारा अप। हाँ हाँ, वेरी गुड, ठीक है। cry1AC, ठीक है। पहले में क्या है बच्चे, सी लगा है, और दूसरे में क्या है, बी लगा है। बहुत अच्छा, साइमा ने बोला पहले किस में क्राई करना है बच्चे, एसी के, एसी में बैठ के क्राई करना है, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है, एसी देन एबी, ओके, cry2AB, ठीक है। मतलब उसको रुला रहे हैं भाई, cry1 जीन है, एसी एंड एबी कंट्रोल द, ये दोनों बच्चे, ठीक है। इनसे जो प्रोटीन बनेगा, इन जीन से जो प्रोटीन बनेगा, जीन्स है ना, जीन्स क्या करते हैं बच्चे, एक्सप्रेस होते फिर प्रोटीन बनता है ना। तो प्रोटीन बनेगा, जीन सबको पता है ना कि डीएनए है, डीएनए Yes. में जो पार्ट प्रोटीन बनाता है उसको हम जीन बोलते हैं। द पार्ट दैट कोडेड फॉर प्रोटीन इज नोन एज जीन। तो भाई ये क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, बनाएगा ना प्रोटीन, है ना। इतना बेसिक तो सबको पता है, बता चुकी हूँ कई बार, ओके। तो ये प्रोटीन बनाएंगे। सो द प्रोटीन एनकोडेड बाय द जीन cry1AC, cry2AB, जो भी प्रोटीन बनेगा वो किसको कंट्रोल करेगा बच्चे, कॉटन प्रोटीन बनाएगा, इससे भी प्रोटीन बनेगा, ठीक है। और वो प्रोटीन क्या है बच्चे, टॉक्सिन है। वो प्रोटीन क्या है बच्चे, एक तरह का जहर है। वो प्रोटीन, हमेशा प्रोटीन अच्छा नहीं हो सकता ना, मसल थोड़ी बनते हैं हमेशा प्रोटीन से, टॉक्सिन हो सकता। तो ये क्या करेगा, किसके लिए टॉक्सिन है बच्चे, ये दोनों किसके लिए टॉक्सिन है, कॉटन बोल बॉम, ठीक है, कॉटन बोल बॉम के लिए, ठीक है। कंट्रोल द कॉटन बोल बॉम एंड दैट ऑफ cry1AB कॉर्न बोरर। ये किसको कर रहा है बच्चे, कॉटन बुल वॉर्म को हार्म कर रहा है, बॉल वॉर्म को हार्म कर रहा है। और ये किसको हार्म कर रहा है बच्चे, कॉर्न बोरर, ठीक है, ओके। कॉर्न बोरर को ये हार्म कर रहा है, और ये एसी वाला किसको हार्म कर रहा है बच्चे, बॉल वॉर्म को। ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है मैम, ये दोनों क्या है, कॉटन बॉल वॉर्म क्या है, कीड़ा भाई, वॉर्म मतलब क्या, इंसेक्ट, ठीक है। कॉर्न बोरर भी क्या है, इंसेक्ट है, ठीक है। ये भी क्या है, इंसेक्ट है, दोनों इंसेक्ट है। और इनको मारने वाला जीन कौन है, इनको मारने वाला जीन जो बैसिलस थोरेंजिस के अंदर है वो कौन है, cry1AC, cry2AB। अब तुम लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि ये जो जीनोम वगैरह हमने पढ़ा है इसका कितना मतलब साइंटिफिक इसका यूज है बच्चे हर जगह, है ना। तो एक एक जीन को पढ़ लिया है कि किस जीन से क्या निकल रहा है, किस जीन से कौन मरेगा, किस जीन से कौन नहीं मरेगा, समझ ले, ओके। देखो कॉटन बॉल है, कॉटन बॉल, ओके, डिस्ट्रॉयड बाय बॉलवॉर्म। ए जो है डिस्ट्रॉयड बाय बॉलवॉर्म, बी अ फुल्ली मैच्योर कॉटन। तो भाई जब भी ये कीड़ा आ जाता है ना, कॉटन बॉलवॉर्म, ये क्या करता है, ये क्या करता है, इसको खुलने से पहले इसमें छेद कर देता है। देखो होल कर दिया ना, आंख जैसा लग रहा है, मतलब जिसको समझ ना आए वो सोचेगा कि भाई बिल्कुल मोर का पंख दिख रहा है ये तो मुझे। यस मैम, मुझे वही लगा था, ये जेनेटिक से मोर का पंख उगाया है कॉटन में। तो ये बच्चे इसमें होल कर दिया उसने, इस कीड़े ने होल कर दिया है, देखो खराब कर दिया इसको। अब होल कर दिया, धीरे धीरे अंदर खा लेगा तो इसका कॉटन पूरा खत्म हो गया। तो ये बिल्कुल ऐसा हो गया। और अच्छा वाला कॉटन तो ऐसा होता है, समझ गए। डायग्राम को समझो, एनसीईआरटी के डायग्राम को देख के समझो भी। मुझे पता है कि बच्चे ऐसे मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं कि ये वाले डायग्राम को देख के ऐसे ही फीलिंग आती है। Pest resistant plants, pest resistant plant. Several nematodes, pesticides, a wide variety of plant parasite.
पेस्टिसाइड बोल रहे हैं, पैरासाइट। ठीक है, कुछ जो निमेटोड्स होते हैं वो क्या करते हैं, पैरासाइट करते हैं। पैरासाइट समझते हो ना, उसकी जगह पे रहना, उसका न्यूट्रिएंट लेना। वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। सो अ निमेटोड मिलाइडोगाइने इनकॉग्निटा। ठीक है, एक निमेटोड है जिसका नाम क्या है, देखो इसमें नाम आपको थोड़े अजीब अजीब मिलेंगे। ठीक है, इस निमेटोड का क्या नाम है, मिलाइडोगाइने इनकॉग्निटा। ठीक है, इनकॉग्निटा। इनकॉग्निटो मोड पे आप लोग मोबाइल यूज करते हो ना, है ना, इनकॉग्निटो मोड पे आप लोग यूज करते हो गूगल वगैरह, तो वैसे याद रखो इनकॉग्निटा। ठीक है, और मिलाइडोगाइने से याद रख लो मिलादो, है ना, मिलादो। इनकॉग्निटा, मिलाइडोगाइने इनकॉग्निटा। ठीक, थोड़ा बहुत लिंक कर पा रहे हो। चलो, ये क्या करता है, ये जो मिलाइडोगाइने इनकॉग्निटा, ये भाई साहब अलग टाइप के हैं। ठीक है, ये अलग टाइप के हैं। ठीक, ये इन्फेक्ट करता है किसको, इन्फेक्ट करता है किसको, रूट को। किसके रूट को, किसके रूट को बच्चे, टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है। टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है। ये टोबैको प्लांट है। ठीक है, और भाई टोबैको अगर खराब हो जाए, टोबैको अगर खराब हो जाए तो बड़ी दिक्कत है। टोबैको का बहुत यूज होता है ना, बहुत पैसे आते हैं टोबैको से। तो ये टोबैको प्लांट के किसको खराब करता है बच्चे, जाकर रूट को। ठीक है, टोबैको प्लांट के रूट को। ठीक है, रूट को खराब करता है। ओके, कॉज अ ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड, डिजीज कर देता है, इसकी वजह से इसका जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन है, वो अफेक्टेड हो जाता है। अ नोवेल strategy was adopted to prevent this infestation, which was based on the process RNA interference. एक नई चीज हम करेंगे भाई, तुमको ना अलग तरीके से मारेंगे। ठीक है, इंसान क्या बोल रहा है, तुमको तो हम कैसे मारेंगे, RNA इंटरफेरेस से मारेंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुम मर जाओगे। ठीक है, तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो किसका यूज कर रहे हैं इसके लिए, हम मिलाइडोगाइने इनकॉग्निटा के लिए, हाँ, RNA यूज कर रहे हैं। मैम ये RNA इंटरफेरेंस इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ताकि टोबैको का जो रूट्स है उस पे इफेक्ट ना हो इस निमेटोड का कुछ। अभी देखो किस लिए यूज कर रहे हैं। अब ये जो इंटरफेरेंस नाम से कुछ समझ में आ रहा है कि ये इंटरफेयर करेगा। ठीक है, इंटरफेयर कैसे करेगा, ये जो अपना भाई क्या करेगा, जैसे DNA इसका गया, ठीक है, DNA गया इसका, और इसका DNA अंदर जाने के बाद RNA बनाएगा। RNA बनाने के बाद क्या बनेगा बच्चे, प्रोटीन बनेगा। जब प्रोटीन बनेगा तभी तो इसमें क्या होगा, कुछ नुकसान होगा प्लांट में। ओके, DNA जाने से कोई नुकसान नहीं होगा, जब तक प्रोटीन नहीं बनेगा तब तक कोई नुकसान नहीं होगा। ये RNA आई जाएगा, ये RNA इंटरफेरेंस जाएगा, इसको हम डालेंगे, ये जा करके प्लांट की बॉडी में पहले से dsRNA बना देता है, डबल स्टैंडर्ड RNA बना देता है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड RNA बना देता है, और ये डबल स्टैंडर्ड RNA इस सिंगल स्टैंडर्ड mRNA के ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, और इसको कूट पीट के बराबर कर देते हैं, इसको कटिंग कर देते हैं, इसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, तो आगे इसका प्रोटीन नहीं बन पाता है। ठीक है, ओके, तो देखो अलग अलग तरीका है मारने का। RNA, ये एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ सुनो पहले ध्यान से, तुम लोग ध्यान से सुनते नहीं हो। छोटी सी कहानी है बच्चे। RNAi जो है हमारा, ठीक है, takes place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense. हर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर RNA इंटरफेरेंस होता है अपने डिफेंस के लिए। ठीक है, RNA इंटरफेरेंस होता है वो सेलुलर डिफेंस के लिए, कि कोई फर्दर कोई बाहर से अगर कुछ आ रहा है तो उसको पहले ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ mRNA ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि RNA इंटरफेरेंस में किसकी वजह से साइलेंसिंग होती है, तो डबल स्टैंडर्ड RNA।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्यों? क्योंकि ऑप्शन में पता है क्या होता है, आरएनए इंटरफेरेंस इंक्लूड, नीचे रहेगा डीएसआरएनए, डीएसडीएनए, एसएसआरएनए, तो बच्चे भूल जाते हैं कि क्या पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ क्या पढ़ता है बच्चे, डीएसआरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। देखो कैसे याद रखोगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए का कभी भी यूज हमने नहीं किया। डबल स्टैंडर्ड आरएनए से कोई प्रोटीन नहीं बन रहा है बच्चे, तो अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा बॉडी में तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो तो आगे कोई प्रोटीन नहीं बनाएगा। अगर हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना देते हैं तो वो कुछ नया प्रोटीन बना लेगा। डबल स्टैंडर्ड आरएनए का कहीं यूज किया नहीं किया, यहाँ पे हम यूज करेंगे। डबल स्टैंडर्ड आरएनए को यूज करेंगे और उससे किसको मारेंगे बच्चे, सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए। ठीक है, एक आरएनए को कौन मार सकता है, दूसरा आरएनए मार सकता है। आरएनए जो उससे ज्यादा ताकतवर हो। एक आरएनए को कौन मार सकता है बच्चे, दूसरा आरएनए मार सकता है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए मार सकता है, ये डीएसआरएनए, और ये आपका सिंगल आरएनए है। ये इस पे चढ़ाई कर देगा और इसको बिल्कुल मार पीट के क्या करेगा, इसकी हड्डी पसली तोड़ देगा। ठीक है, और इसमें मदद करता है, इसके रूट में पाया जाने वाला एक स्पेशल टाइप का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल होता है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो आपको पढ़ना भी नहीं है। डाइजर, हाँ, एक मॉलिक्यूल होता है, उसी की हेल्प से ये इसको क्या करता है, कटिंग करने में, टुकड़े टुकड़े करने में सफल हो जाता है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। ओके, अभी तक हमने क्या पढ़ा, मिलेडोगाइने है। अभी तक क्या पढ़ा, अगर कोई चांद सितारों में खोया हुआ था, इधर उधर खोया हुआ था, तो अपना ध्यान थोड़ा यहाँ लेके आओ। अगर तुमको ये टॉपिक मेरे से नहीं समझ में आता बच्चे, तो घूमते रहना पूरे यूट्यूब में, तो समझ नहीं आए। ठीक है, सुनो ध्यान से। मिलेडोगाइने नाम का एक शख्स है। ठीक है, ये कौन है, ये कौन है बच्चे, निमैटोड। ये क्या करता है, इसका पसंदीदा भोजन क्या है, टोबैको प्लांट का रूट। टोबैको प्लांट का रूट इसका पसंदीदा भोजन है। वहां जाता है और ये इसको डिजीज कॉज करता है। ठीक है, इसके अंदर जाकर के ये भाई मस्तियां करता है। ओके, एंड इसकी वजह से टोबैको प्लांट बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। तो टोबैको प्लांट को बचाना है, क्यों बचाना है, तभी तो तंबाकू बनेंगे, है ना, तभी तंबाकू बनेंगे। तो भाई टोबैको प्लांट को बचाना है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें इस टोबैको प्लांट में इसको मारने के लिए हम बीटी, बैसिलस थुरिंजिस का जीन यूज नहीं कर रहे हैं। इसमें बैसिलस थुरिंजिस का जीन यूज नहीं कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं बच्चे, आरएनए। बोले भाई बैसिलस थुरिंजिस तो दूर की बात है, तुम तो ऐसी मर जाओगे। ठीक है, हम सिर्फ तुम्हारा मुंह बंद करा देंगे। तुम जो ये एक्सप्रेस कर रहे हो ना, अंदर आके एक्सप्रेस कर रहे हो, तुम्हारा जो जीन एक्सप्रेस कर रहा है वो एक्सप्रेस ही नहीं होने देगा। ठीक है, तो वो एक्सप्रेस होने से कौन रोकेगा बच्चे, आरएनएआई। आरएनएआई सभी ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, आरएनएआई सब में होता है और ये सेलुलर डिफेंस की तरह काम करता है, और ये क्या करता है, चुप कराने का काम करता है जो नया एमआरएनए कहीं से बन रहा है। ठीक है, ओके। नाउ डीएसआरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए, उसको चुप कराता है, चुप हो जा, है ना, चुप हो जा, बड़ा तू बन रहा है, बड़ा बन रहा है, बड़ा मैसेज लेकर के जाएगा और प्रोटीन बनाएगा और प्लांट को खराब करेगा। तो मैसेंजर को ही मार दिया रास्ते में, समझ गए। जो मैसेंजर पढ़े हो ना, मैसेंजर आरएनए क्या करता है, मैसेज लेकर के जाता है, फिर प्रोटीन बनता है। तो मैसेंजर को ही अगर रास्ते में मार दोगे, मैसेंजर का ही बिल्कुल मुंह बंद कर दिया कि अगर तुम लेकर के गए हो प्रोटीन बनाने का खबर, तो तुमको बताते हैं बेटा, है ना, उसको साइलेंट कर दिया। अपना मुंह क्यों बंद कर रही थी? अरे भाई मैं आप लोगों को बिल्कुल फील करके बताती हूँ, समझ गए। एक बार दोबारा करना, है ना मैं आप लोगों को बिल्कुल फील करके, बिल्कुल एकदम उसमें खो के बताती हूँ, जैसे कि एकदम हो रहा हो। तुम लोग ऐसा ये करो कि हो रहा है वैसा, है ना। तो जब मैं वैसे बोलती होंगी तो तुम लोग विजुअलाइज ज्यादा अच्छे से कर पाते हो। यस मैम। अब वो विजुअलाइज वही कर पाते होंगे जिनका ये वाला लोब सही है,
जिनका टेम्पोरल लोब सही है तो टेम्पोरल लोब से बातें जाएंगी दिमाग में, तब जाकर के ये सही चलेगा, है ना। The source of this complementary RNA could be form an infection by virus having RNA genome or mobile genetic elements that replicate via RNA intermediate। इसमें यही बोल रहा है कि भाई जो कॉम्प्लीमेंट्री RNA है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री RNA है, that could be form an infection by virus having RNA genome। ये कहाँ से भी लिया जा सकता है बच्चे? वायरस से लिया जा सकता है। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री RNA है ये किससे लिया जा सकता है? वायरस के RNA से लिया जा सकता है। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वैक्टर, एग्रोबैक्टीरियम वैक्टर हमने ले लिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। भाई इसको फिर बुलाया गया, देखो इसको बार बार बुलाया जाता है, इसको बार बार बुलाया जाता है। आओ भाई तुम लग जाओ काम पे, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम को बुलाया गया, वैक्टर को। निमेटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस इन होस्ट प्लांट, ठीक है। इसमें क्या डाल दिया गया बच्चे? इसमें क्या डाला गया? निमेटोड स्पेसिफिक जीन डाला गया, ठीक है। निमेटोड स्पेसिफिक जीन किसकी मदद से डाला गया? यहाँ पे इसका जीन डाला गया एग्रोबैक्टीरियम की मदद से, कट करके हमने डाल दिया। द इंट्रोडक्शन ऑफ DNA वाज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस RNA, ठीक है। DNA को हम इस तरह से डालते हैं, इस तरह से ये अंदर जाता है कि ये सेंस और एंटी सेंस RNA दोनों बनाता है। मतलब आपने पढ़ा है ना, ये पढ़ा है, हाँ, आपने जब पढ़ा था कि जब रेप्लिकेशन होता है बच्चे तो एक ही टेम्पलेट से आपका mRNA बनता है। लेकिन हम यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं, ये कैसे होता है ये आपको नहीं जानना, ये कोई नहीं जानता, ठीक है। ये कौन जानता है? सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी वाले जानते हैं जो करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी टेक्निक हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि ये भी काम करता है और ये भी काम करता है, दोनों टेम्पलेट की तरह काम करते हैं। ऐसे कोई एक टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है ना, हम ऐसा कुछ करते हैं कि दोनों स्ट्रैंड एक्टिवेट हो जाते हैं और क्या बन जाता है? dsRNA बन जाता है, dsRNA बन जाता है, ठीक है। These two RNA being complementary to each other form a double standard। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो ये क्या बन जाते हैं बच्चे? डबल स्टैंडर्ड RNA। ये मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस पे आप लोगों को बना के दिखाया था कि कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, है ना। That initiate RNAi and thus silence the specific mRNA of the nematode. The consequence was that the parasite could not survive in a transgenic host expressing specific interfering RNA. The transgenic plant therefore got itself protected from the parasite, ठीक है। हमने क्या किया भाई, वायरस वगैरह से किसी से लेकर के मान लो dsRNA डाल दिया, ठीक है, dsRNA डाल दिया। अब जब वो निमेटोड का इसके अंदर जब DNA जाएगा, निमेटोड का जब इसके अंदर DNA जाएगा बच्चे, तो क्या होगा? निमेटोड के DNA जाने से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो mRNA नहीं बना पाएगा, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो प्रोटीन नहीं बनेगा, तो वो नुकसान नहीं कर पाएगा। इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है ये थोड़ा समझो। कभी भी कहीं से कुछ भी लेबलिंग आ सकती है, समझ गए? तो NCERT के एक डायग्राम को आपको समझना है। होस्ट प्लांट जेनरेटेड, देखो ये बात मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ना ऐसा फोटो देख कर बोलते हैं बकवास है, क्या दिया हुआ है ना, लेकिन आपको एक डायग्राम देखना है। होस्ट प्लांट जनरेटेड dsRNA ट्रिगर प्रोटेक्शन। देखो पहला क्या दिया हुआ है, पहला डायग्राम ये आपका ए क्या बोल रहा है? रूट्स ऑफ टिपिकल कंट्रोल प्लांट। बी क्या है? ट्रांसजेनिक प्लांट रूट्स 5 days आफ्टर डिलिबरेट इन्फेक्शन। ये ऐसा प्लांट है जिसमें क्या हो चुका है बच्चे? इन्फेक्शन, ठीक है, क्या हो चुका है? इन्फेक्शन। दूसरा प्लांट कौन है? अब इसमें हमने वो जीन डाल दी है, अब ये ठीक हो चुका है, ठीक है। ये दूसरा प्लांट क्या है बच्चे? आपका ट्रांसजेनिक प्लांट है, ठीक है। आफ्टर डिलिबरेशन इन्फेक्शन ऑफ निमेटोड बट प्रोटेक्टेड थ्रू नोवेल मैकेनिज्म, ओके। सो ये आपका दूसरा वाला क्या है? अच्छा वाला प्लांट है, अच्छा वाला प्लांट है। मैम ट्रांसजेनिक प्लांट का क्या मतलब है? ट्रांसजेनिक प्लांट वो प्लांट जिसका जीन में ट्रांसफर हो गया, जिसके जीन में कुछ हमने नया जीन ऐड कर दिया, ट्रांसजेनिक प्लांट। ओके मैम, ठीक है, वो प्लांट जिसके जीन में हमने कुछ
नया डाला है। ठीक है, तो भाई आपको आपके बुक में जब अगर बीटी को लेकर के सिर्फ कॉटन का एग्जाम्पल दिया है तो सिर्फ आपको कॉटन के बारे में पढ़ना है। फर्दर जो हेल्प बुक होंगे उसमें कॉर्न का डिटेल दिया होगा, आपको टोबैको का डिटेल दिया होगा, उतना आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक एक इसका प्लांट का डिटेल नहीं पढ़ना आपको, क्योंकि होगा सब में वही चीज, कहानी तो वही होगी ना, मारने की कहानी तो वही होगी हाँ, बस जीन का नाम अलग अलग हो जाएगा। तो क्यों जिंदगी में टेंशन पालना चाहते हो, क्यों अलग अलग जीन याद करना चाहते हो? अलग अलग जीन याद करके जोर जोर से चिल्लाओगे तो आपको ये मेडल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा ना। जीन क्यों याद करना, उतना ही याद करो जितना कि एनसीईआरटी आपको बता रही है। समझ गए? अब हाँ, अब ये आपके डेली लाइफ से रिलेटेड होता तो मैं आपको इसके बारे में बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें बताती, लेकिन डेली लाइफ से रिलेटेड भी नहीं है। आप जान के कुछ दुनिया बदल भी नहीं पाओगे अभी, है ना? आपकी दुनिया बदलेगी ना अगल बगल वालों की दुनिया बदलेगी। जहां पे मुझे लगता है कि हाँ ये जान करके आपको फायदा होगा, आपके घर वालों को कुछ फायदा होगा, आप कुछ अच्छा लोगों को बता सकते हो, तो वहां मैं बहुत एक्स्ट्रा बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई फायदा नहीं होना बच्चे, कंफ्यूजन और हो जाएगा। जितने जीन याद किए वो भी भूल जाओगे। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा याद हो गया। क्राई 1 ए बी, दो तरह का जीन है ना। और दो हमने अजीब से नाम किसके किसके पढ़े बच्चे? मिलाइडो गाइनी इनकॉग्निटा और बैसिलस thuringiensis। ठीक है, दो नाम हमने अलग से पढ़े हैं। तो भाई इसको नाम याद करने का जो अच्छा ट्रिक होता है, तो वो अच्छा ट्रिक ये है कि भाई अगर लड़ाई झगड़े हो, भाई बहन से लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो गाली गलौज नहीं दिया करो, यही सब नाम दिया करो, यही सब नाम बोला करो, तो लड़ाई भी शांत हो जाएगी उस समय। भाई ये क्या बोल रहा है मुझे, है ना? अब उसको मिलाइडो गाइनी इनकॉग्निटा बोल दोगे तो वो बोलेगा मुझे क्या नया कुछ सीख के आई है, किसी दूसरे भाषा में मुझे बोल देगा ना, घर वाले पकड़ के समझ भी नहीं आएगा, वो गुस्सा भी नहीं करेगा फिर। समझ गए? तो तुम्हारा भी काम हो गया, झगड़ा भी शांत हो गया। यस मैम। ये सही है मैम। बायोटेक्नोलॉजिकल बच्चे, मेरे ये सारे ट्रिक्स सही होते हैं। मेरे सारे ट्रिक्स जो आपको मैंने बताया ना कि डायग्राम के ऊपर चलाना है आपको पेंसिल, आपको लगता होगा कि क्या बता रही है ना, लेकिन वो लिटरली वर्क करता है, मेरा आजमाया हुआ है। जो डायग्राम मुझे बनाने नहीं आते थे ना, वो मैं सीख गई बनाना। क्यों? मैंने स्टार्टिंग पॉइंट किया, उस पर बार बार चलाती गई, याद हो गया अपने आप। समझ गए? सो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन। अब मेडिसिन में कैसे यूज करते हैं भाई इसको? एनसीईआरटी पढ़ना अच्छा लग रहा है ना? यस मैम। The recombinant DNA technological process have made immense impact in the area of healthcare. Healthcare के एरिया में तो बहुत अच्छा किया है इसने, बायोटेक्नोलॉजी ने। The recombinant therapeutics do not induce unwanted immunological response as in common in case of similar product isolated from non-human source. At present, about 30 recombinant therapeutic have been approved for human use the world over. देखो इसमें क्या बोल रहा है कि भाई जो इस तरह की चीजें हम यूज करते हैं ना, बायोटेक वाली चीजें, हाँ, तो इससे कोई दूसरा नुकसान भी नहीं होता है, कोई भी हमारा अलग से इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी नहीं शो करने को मिलता है। ठीक है, अलग से इस तरह का कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं होता, और ये बिल्कुल सेफ होता है, बिल्कुल सेफ होता है बच्चे। अब जो गेहूं आया है आपका पंजाब में, वो अब सभी ढूंढेंगे, बहुत महंगा होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो ऑब्वियसली वो बहुत महंगा होगा। जैसे गोल्डन राइस बच्चे जो डेवलप किया गया था, ठीक है, गोल्डन राइस जो डेवलप किया गया था। चलो अब हम इसमें जाने से पहले हम राइस के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, गोल्डन राइस के बारे में, क्योंकि इसमें है तो हम चूंकि एग्रीकल्चर की बातें कर रहे हैं तो हम गोल्डन राइस का थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो गोल्डन राइस में क्या होता है कि डेफोडिल, ठीक है, डेफोडिल जानते हो, डेफोडिल फ्लावर है, यस मैम, ठीक है, फ्लावर, इस डेफोडिल फ्लावर में बच्चे विटामिन ए है, कैरोटीन, इसमें क्या है बच्चे? कैरोटीन है।
और ये जो कैरोटीन पिगमेंट होता है ये क्या बनाता है बच्चे, अंदर जाके विटामिन ए। आप जो गाजर खाते हो तो गाजर में विटामिन ए है क्या? मैम। इसमें कैरोटीन है। क्या है? कैरोटीन है। और वो कैरोटीन हमारे बॉडी के अंदर जब जाता है तो क्या बनाता है? विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए तब बनता है। ऐसे विटामिन डी सनलाइट के सामने बैठने से नहीं बनता। आपके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है ना, वो सनलाइट के प्रेजेंस में, जो यूवी लाइट से जब वो टकराता है, वो भी सुबह का सनलाइट जो आपका 10 बजे से पहले, तो बच्चे आपका डीएनए अपने आप अंदर बनता है, समझ गए? ओके, डी आप सन से विटामिन डी नहीं लेते हो, अंदर बनता है। सो कैरेट को बाल में लगाए तो, किसको बाल में? कैरेट को, हाँ लगाओ, अच्छा है, विटामिन ए मिलेगा। फेस में लगाओ, लोग लगाते ही हैं मैम क्या? लेकिन वो उतना असर नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपको विटामिन ए बढ़ाना है तो आपको ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, लगाने से हल्का फुल्का असर पड़ेगा, ग्लो करेगा, लेकिन असर कब पड़ेगा? जब आप उसको पी लोगे, उसके जूस को पी लोगे, क्योंकि विटामिन ए तो अंदर बनेगा ना, विटामिन ए तो अंदर बनेगा ना, ऊपर थोड़ी बनेगा, है ना, अंदर बनेगा। समझ गए? तो जो डेफोडिल है बच्चे, इससे क्या लेना है हमको? विटामिन ए लेना है, कैरोटीन मिलेगा। ठीक है, तो विटामिन ए लेना है, तो इसका जीन लेकर के हम किसमें डालते हैं बच्चे? राइस प्लांट। किसमें डालते हैं? राइस। ठीक है, राइस प्लांट में डालते हैं, राइस प्लांट। ओके, इसका जीन लेकर के हम किसमें डालेंगे? राइस प्लांट में। राइस प्लांट में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि भाई राइस प्लांट में क्या है? विटामिन ए नहीं है, और ये उस जगह ग्रो कराया गया था जहां पे विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई थी लोगों में। तो क्या किया गया? डेफोडिल से जीन लेकर के इसमें डाल दिया गया। तो अब जो ये राइस बना, ये राइस कैसा हो गया बच्चे? गोल्डन राइस। गोल्डन राइस हो गया। गोल्डन राइस क्यों हो गया बच्चे? गोल्डन कलर क्यों हो गया? कैरोटीन की वजह से। ठीक है, कैरोटीन की वजह से। और अपना इसका जीन था ही कलर का, मिक्स हुआ होगा, कैसा बन गया? गोल्डन राइस बन गया। और ये गोल्डन राइस क्या है बच्चे? रिच इन विटामिन ए। ठीक है, रिच इन विटामिन ए। ओके, अगेन हम किसका यूज किए होंगे? किस वेक्टर का यूज किए होंगे? किसको बुलाए होंगे? जाओ, तुम्हारा काम आ गया है ना, एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, तो देखो हम उसकी जान निकाल रहे हैं, हम बिल्कुल उसकी जान निकाल दे रहे हैं। उसने एक बार ट्यूमर क्या करा, उसकी जान हम निकाल दे रहे हैं। ओके, सो नाउ एग्रोबैक्टीरियम का, हाँ, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल। आप जानते हो कि इंसुलिन लेना पड़ता है। हाँ, क्या हो गया? ज्यादा हो गया? नहीं मैम, ज्यादा तो नहीं हुआ है, बस एक कॉल आ रही थी और मैम टाइम भी हो गया ना मैम, इसलिए। अच्छा, टाइम हो गया क्या? यस मैम, 8:15। ओ यस मैम। एकदम मतलब सही टाइम पे हमारा ये खत्म हुआ है एग्रीकल्चर वाला। कल नहीं, परसों हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ है नहीं बच्चे। मैं इंसुलिन पढ़ाऊंगी आपको, जीन थेरेपी मैम पढ़ाऊंगी। परसों नहीं, तरसों। देखो ये बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है बच्चे, हाँ छोटा सा चैप्टर है। कहानी मैं इसको बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगी, मजेदार तरीके से, बिल्कुल रट जाएगा आपको। ठीक है, तो चैप्टर ऐसा होना चाहिए, समझ ऐसे आना चाहिए कि आप चैप्टर खोलो, बताओ कि इसमें ये कहानी है ना, और आपको उसके टर्म्स याद हो जाने चाहिए और क्वेश्चन बनना चाहिए। और हाँ ठीक है, जिनका भी ये दिक्कत आ रहा है ना कि क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, ये दिक्कत जिसको आ रहा है, तो बच्चे बहुत ज्यादा लैकिंग है आपके लाइफ में क्वेश्चन सॉल्व करने की। आप एक चैप्टर का एटलीस्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व करो। 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार आएंगे, क्वेश्चन समझ आने लगेगा। समझ गए? तो इसका यही एक उपाय है कि बहुत क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको। समझ गई साक्षी? बहुत क्वेश्चन करने पड़ेंगे। समझ गई इशिका? समझ गई? आपको बहुत क्वेश्चन करने की जरूरत है। जितने क्वेश्चन करोगे एटलीस्ट एक चैप्टर का, अभी मतलब रूटीन बना दो कि बच्चे हर चैप्टर का आप लोग ना मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करो और 50 क्वेश्चन बनाना शुरू करो। 50 क्वेश्चन बनाना शुरू करो।
समझ गए? जितना क्वेश्चन उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, चीजें याद होंगी, कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि आप खुद देखे हो कि जब मैं क्वेश्चन कराती हूँ तो जो बाकी जो आपका जो भी डाउट रहता है वो क्लियर हो जाता है, कहीं पे भी अटके हुए रहते हो वो क्लियर हो जाता है। Yes, ma'am. क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आप Yes, लोगों ma'am. को सॉल्व करना है, समझ गए? देयर इज नो एस्केप ऑफ हार्ड वर्क। इसका बच्चे कोई स्केप नहीं है। मैं कोई मतलब वो भुट्टी बना के नहीं पिला सकती हूँ, मैं आप लोगों को ऐसे दिमाग में डाल सकती हूँ लेकिन पिला नहीं सकती, है ना? Yes, ma'am. बाकी तो काम आप ही को करना है। मैम गोल्डन राइस और ब्राउन राइस में डिफरेंस होता है क्या? हाँ, दोनों अलग है बच्चे। गोल्डन राइस आपका अलग है, ब्राउन राइस अलग है, दोनों अलग तरीके से बने हैं। मैम फिर ब्राउन राइस नेचुरल होते हैं? ब्राउन राइस भी आपका ऐसे ही बना हुआ, मैम मतलब व्हाइट राइस नेचुरल होते व्हाइट हैं। नॉर्मल है, व्हाइट नॉर्मल है। अभी देखो आपका गेहूं में बताया ना, पर्पल गेहूं आ गया, ब्लैक गेहूं आ गया, ब्लू गेहूं आ गया, और बहुत अच्छे भी हैं।